हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग केजेएमयू बीएससी नर्सिंग लखनऊ 2020 जो 12th के परसेंटेज बेस पे काउंसलिंग हो रही है उसका पूरा देखेंगे, रिव्यू करेंगे। माप अप राउंड लास्ट काउंसलिंग की डेट आ गई है। जिस भी स्टूडेंट को काउंसलिंग करानी है वो जा सकता है। तो स्टूडेंट आप लोग लास्ट तक वीडियो देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कितनी सीटें बची हुई हैं और किन स्टूडेंट को जाना है, कितने स्टूडेंट को। तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर बीएससी नर्सिंग 2020 लास्ट काउंसलिंग माप अप राउंड। माप अप राउंड का मतलब होता है ये लास्ट काउंसलिंग है, जितनी सीटें बची रहती हैं पूरी उसमें फिल की जाती हैं। तो बीएससी नर्सिंग थर्ड काउंसलिंग डेट आर फॉलोइंग सीरियल नंबर फर्स्ट। डेट कितने तारीख की काउंसलिंग है? 7 को काउंसलिंग है, 7/12/2020। तो इसी मंथ में 7 को है। आज कितनी डेट है? आज है 5 दिसंबर है। तो ये 7 को काउंसलिंग है। इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है कि फ्रॉम ओवरऑल रैंक रिपोर्टिंग टाइम 8:30 से लेके 11 बजे तक आपकी काउंसलिंग होगी। तो आपको 8:30 से रिपोर्टिंग टाइम है। ये सेकेंड नंबर पे देख लीजिए। इसमें स्टूडेंट मेरे चैनल पे काफ़ी इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से एकदम देख सकते हैं। यहाँ हम बता दे रहे हैं कि रिफंडेबल जो होती है नॉन रिफंडेबल फीस 300 हैव सबमिटेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट। आपको एक 300 की डीडी बनवा के ले जानी है और किस नाम से बनवानी है ये मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो इसी नाम से बनेगा। यहाँ से देख लीजिए, दी फाइनेंस ऑफिसर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पेबेबल एट लखनऊ, आप यहाँ तक लिख सकते हैं और इसी के नाम से आपकी एक डीडी बनेगी। और दूसरी डीडी जो बनने वाली है 5000 की डीडी बनेगी, इसी के नाम से बनेगी। और ये 5000 जो होती है नॉन रिफंडेबल, ये रिफंडेबल होती है। अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन करते तो आपकी ये 5000 की डीडी वापस हो जाती है। आप फिर दोबारा बैंक में लाके ये अपना 5000 रिफंड कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की अंतिम काउंसलिंग माप अप राउंड, जिसका आयोजन दिनांक 7/12/2020 को किया जाना है। मैं किसी भी ये कह रहा किसी भी रैंक के पीएच, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी मैन, माइनॉरिटी आदि सब कैटेगरी के अभ्यर्थी जो हैं, स्टूडेंट हैं, काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं कि काउंसलिंग सबसे पहले की जाएगी। तो स्टूडेंट ये ओवरऑल रैंक तक स्टूडेंट को बुलाया गया है। काउंसलिंग के उपरांत सब कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 11 बजे के बाद तक प्रतिभाग करने की स्थिति में रिक्त सीटों को उनकी ओपन कैटेगरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सब कैटेगरी का है, सब कैटेगरी मीन्स होते हैं जो कैटेगरी फिक्स होती है, जैसे ओबीसी में काफ़ी कैटेगरी आती हैं। तो अगर स्टूडेंट नहीं पहुंचता तो ओपन कैटेगरी में कर दी जाएगी, कोई भी स्टूडेंट उसमें अपना एडमिशन ले सकता है। यहाँ देख लीजिए, उपरोक्त निर्धारित शुल्क डीडी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। जितनी की डीडी है उतनी आपकी डीडी ले जानी है। कोविड-19 का आपको मास्क और डिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा और सैनिटाइजर ले जाना। यहाँ देख लीजिए, माप अप राउंड है तो वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने किसी भी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, अगर रजिस्ट्रेशन वो करा चुके हैं फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में, तो वो इस काउंसलिंग में नहीं जा सकते हैं। इसमें देख लीजिए, कृपया केजेएमयू की वेबसाइट पर रिक्त सीटों का विवरण देखने के उपरांत ही काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। तो आप देख लीजिए कि कितने वैकेंट सीट उसमें बची हुई है। अभी मैं इसी वीडियो में दिखा दे रहा हूँ कि कितनी सीटें बची हुई हैं। तो आप उसी के हिसाब से अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। आप ये भी देख लेंगे कि आपको किसमें एक सीटें मिलने के चांस है, गवर्नमेंट केजेएमयू में मिलने के चांस हैं या फिर जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं उसमें आप मिलेंगे। तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं कि कितने सीटें अभी वैकेंट खाली हुई हैं, किस कॉलेज में कितने सीटें हैं। स्टूडेंट आप लोग एकदम ये देख लीजिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी नर्सिंग, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। तो ये जो अभी कब ये नोटिस आई है अभी आज ही नोटिस ये आई है 5/12/2020 और ये वीडियो मेरा आज ही बन रहा है। तो ये देख लीजिए, द लास्ट काउंसलिंग ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स 2020 विल बी हेल्ड ऑन 7/12/2020। तो आपका एक काउंसलिंग 7 तारीख को है। तो ऑल द स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर लास्ट काउंसलिंग इफ़ सीट्स आर स्टिल वैकेंट आफ्टर लास्ट काउंसलिंग ऑन 7 दिसंबर। सीट बचने की वजह से लास्ट काउंसलिंग माप अप राउंड कराया जा रहा है। दी सीट ऑफ सब कैटेगरी विल बी कन्वर्टेड इनटू दियर ओपन कैटेगरी। The mop-up round will be open only for those candidate who did not get registered earlier। अगर कोई भी स्टूडेंट हो पहले वो रजिस्टर करा चुका है काउंसलिंग के लिए तो उन स्टूडेंट के लिए ये काउंसलिंग नहीं है।
थर्ड काउंसलिंग सीट इन्फॉर्मेशन वेरियस कॉलेज, ये देख लीजिए स्टूडेंट कितनी सीटें बची हुई हैं किस में, तो आप लोग एकदम ये क्लियर कर लीजिए। सीट स्टेटस डिस्प्ले फॉर बीएससी नर्सिंग, तो ये देख लीजिए केजेएमयू जो फर्स्ट पे दिया गया है ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज पे यूआर जनरल के पीएच की जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए एक सीट वैकेंट बची हुई है। और यहाँ पे एक सीट है जो फ्रीडम फाइटर हैंडीकैप होते हैं उनकी एक सीट है यहाँ पे बची हुई है। तो एक सीट, दो सीटें अभी केजेएमयू लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज में बची हुई हैं। विवेकानंद में देख लीजिए, विवेकानंद में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे भी एक सीटें बची हुई हैं। ये एक सीटें किसकी हैं, यूआर फ्रीडम फाइटर जनरल फ्रीडम फाइटर की एक सीटें बची हुई हैं। और ये समर्पण लखनऊ, इसमें 4 सीटें बची हुई हैं, टोटल 4 सीटें बची हुई हैं। एक ओबीसी फ्रीडम फाइटर की एक सीटें बची हुई हैं और टोटल 2 सीटें बची हुई हैं। और इसमें देख लीजिए बीसीएम में, बीसीएम कॉलेज जो है यहाँ पे भी एक सीटें बीसीएम में भी अभी बची हुई हैं। और ये यूआर ओपन कैटेगरी की एक सीटें बची हुई हैं। तो नेक्स्ट देख लीजिए ये यादव इंस्टीट्यूट, डॉक्टर एस यादव इंस्टीट्यूट में 2 सीटें जनरल कैटेगरी ओपन जनरल कैटेगरी की बची हैं और एक सीटें बची हैं यूआर फ्रीडम फाइटर जनरल फ्रीडम फाइटर की एक सीट है और एक ओपन ये फिजिकल हैंडीकैप की टोटल 4 सीटें बची हुई हैं। और यहाँ पे एक सीटें बची हुई हैं, ये देख लीजिए एमएस इंस्टीट्यूट में 6 सीटें बची हैं, टोटल 31 सीटें बची हुई हैं। और अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो इसमें जो इतने कॉलेज दिए गए हैं इसमें आपकी टोटल 36 सीटें बची हुई हैं टोटल सीटें। और केजेएमयू लखनऊ में एसआर सब कैटेगरी की ये देख लीजिए एससी ओपी एससी सीएफ, तो इतनी सीटें इसमें टोटल 8 सीटें बची हुई हैं। और टोटल आपकी कितने सीटों पे काउंसलिंग होने वाली है, तो 58 सीटों पे काउंसलिंग होने वाली है। यहाँ आप लोग देख लीजिए 58 सीटों पे टोटल काउंसलिंग होने वाली है। तो स्टूडेंट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में और आप वहाँ से करना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और आप जा भी सकते हैं फॉर लास्ट काउंसलिंग के लिए एसटी फ्रीडम फाइटर एक्स आर्मी सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट ऑफ ऑल रैंक आर एलिजिबल, जितने भी ये एसटी फ्रीडम फाइटर ये जब जो सभी स्टूडेंट होंगे कोई भी स्टूडेंट और कितनी भी रैंक है तो वो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम फॉर लास्ट काउंसलिंग इज़ फ्रॉम 9 AM to 11 AM एट द सेकेंड फ्लोर ऑफ कॉलम सेंटर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होगी ये काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है। तो दे रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देमसेल्फ पर्सन विथ फॉलोइंग, तो आप लोग ये अपने डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं। ऑल सर्टिफिकेट जो हैं एग्जामिनेशन पास्ट ओरिजिनल अलॉन्ग विथ कास्ट सर्टिफिकेट फ्रीडम फाइटर, तो ये सभी एक वीडियो बनी हुई है कि आप लोग को जितने डॉक्यूमेंट है सब ओरिजिनल ले जाने हैं और उसके फ़ोटो कापी भी ले जाने हैं तो आप लोग और फोटो भी ले जाने हैं। तो ये देख लीजिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी विल कम विद दियर कास्ट सर्टिफिकेट करंट ईयर्स इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशूड ऑन आफ्टर मार्च। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी लेटेस्ट वाला मार्च 1 2020 के बाद का बना होना चाहिए। तो ये देख लीजिए आपको ये सब एकदम फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग के कोर्स करने हैं तो आप आसानी से काउंसलिंग करा सकते हैं। ये देख लीजिए 58 सीटों पे काउंसलिंग लास्ट काउंसलिंग होने वाली है। तो आप लोग अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और स्टूडेंट मेरे ही चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के अगर एग्ज़ाम होंगे या तो मेरे चैनल पे काफ़ी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ट्रिक कॉन्सेप्ट थ्योरी सभी कराए जा रहे हैं और कराए जाएंगे। तो अभी अगर मान लीजिए कि कोई भी काउंसलिंग अगर होती है और स्टूडेंट को नहीं मिलता है और मिल जाता है और वो नेक्स्ट ईयर या फिर अभी इस ईयर ही यूपीएमएस सैफई इटावा में बची हुई है बीएससी नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल और कुछ डिप्लोमा डिग्री हैं। तो अभी अगर एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम तो मेरे चैनल पे काफ़ी उसके लिए तैयारी कराए जाएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।